भारत में जैसे ही सोनिया गांधी या फिर जब राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठता है, कांग्रेस का पूरा तंत्र इस राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करने में लग जाते हैं। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर जो स्वयं इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, उनका आरोप बेहद गंभीर है कि राहुल गांधी इस देश की नागरिक ही नहीं है। उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है और वो वहां राहुल बिनवी नाम से जाने जाते हैं। यदि कोई सांसद विदेशी नागरिकता रहा हो या उसने अपनी नागरिकता से जुड़े तथ्यों को छिपाया हो, तो यह केवल नैतिक विफलता नहीं बल्कि पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी अधिनियम और दंड संहिता के तहत अपराध है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, इंडिया थिंक्स में आपको बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र में नागरिकता, और जब नागरिकता ही संदिग्ध हो तो मित्रों आजकल इस देश में जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा विश्वास लोकतंत्र से उठता जा रहा है। मतलब इस देश में देश से कोई मतलब नहीं है किसी को, जिसको जो मर्जी है वो कर रहा है और हम बैठ के देख रहे हैं बस। अब ममता दीदी, ममता बानो को बोलेंगे, मतलब ममता दीदी का मामला तो आपने देखा है, देख लिया कि किस तरह से उन्होंने अपना रवैया दिखाया, क्या किया उन्होंने और आगे भी क्या करेगी यह भी आपको पता नहीं है। लेकिन इन सब हल्ला हंगामों के बीच एक चीज है जो आपको ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया। वो क्या है कि गोदी मीडिया चिल्लाने वाली कांग्रेस की चमची मीडिया ने जिस सफाई से इस खबर को गायब किया है, और वाकई काबिले तारीफ है। कोई चर्चा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, बस शांति, चुप्पी, गहरी चुप्पी। मित्रों, किसी भी लोकतंत्र में किसी जनप्रतिनिधि की नागरिकता कोई राजनीतिक अफवाह नहीं बल्कि फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है। लेकिन जब भारत में जैसे ही सोनिया गांधी या फिर जब राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठता है, कांग्रेस का पूरा तंत्र इस राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करने में लग जाते हैं। सवाल उठता है कि यही कांग्रेस जो रोजाना देश की संस्थाओं, सेना, चुनाव आयोग और सरकार की नीयत पर सवाल उठाती है, अपने ही नेता से जुड़ी बुनियादी सवाल पर जवाब देने से क्यों भागती है। लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए अदालत में चल रहा एक मामला, जिस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की जान को खतरे या हवाला देने हुए रायबरेली से स्थानांतरित किया, कोई साधारण विवाद नहीं था। सोचिए, कोर्ट भी ये मान रहा है कि सवाल उठाने पर याचिकाकर्ता की जान को खतरा हो सकता है। ये कितना गंभीर मसला होगा, ये जान का खतरा पैदा हो जाए, जबकि आदमी कोर्ट जाता ही है इसलिए कि उसे सुरक्षा मिले। चलिए आपको बताते हैं मामला क्या है। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर जो स्वयं इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, उनका आरोप बेहद गंभीर है कि राहुल गांधी इस देश की नागरिक ही नहीं है। उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है और वो वहां राहुल बिनवी नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और राहुल बिंची एक ही व्यक्ति है और इससे जुड़ा दस्तावेज राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता या कम से कम तथ्यों के छिपाने की और इशारा करते हैं। कोर्ट ने अब इस मामले की डेली सुनवाई शुरू कर दी है। यह मामला सोशल मीडिया के शोर या राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। याचिकाकर्ता ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से जुड़े रिकॉर्ड, बार्कलेज बैंक में राहुल विंची के नाम से खाता, यूके होम ऑफिस वीजा एवं इमिग्रेशन से प्राप्त ईमेल और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नागरिकता प्रभाव से हुई पत्राचार को अदालत के सामने रखा है। इसके साथ ही 2004 में 4 के अमेठी लोकसभा चुनाव के शपथ पत्र में दिए गए विवरण पर भी सवाल उठाए गए। मित्रों,
भारत का कानून बिल्कुल स्पष्ट है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यदि कोई सांसद विदेशी नागरिकता रहा हो या उसने अपनी नागरिकता से जुड़े तथ्यों को छिपाया हो तो यह केवल नैतिक विफलता नहीं बल्कि पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी अधिनियम और दंड संहिता के तहत अपराध है। आम नागरिकों के लिए ऐसे मामलों में प्रशासन तुरंत सख्त होता है, लेकिन जब मामला गांधी परिवार का वारिस का हो तो कांग्रेस उसे राजनीतिक प्रतिशोध या पॉलिटिकल वेंडेटा कहकर बचाव में उतारती है। मित्रों, सबसे चिंताजनक बात यह है कि राहुल गांधी ने आज तक इस मुद्दे पर स्पष्ट दस्तावेजों के साथ सार्वजनिक सफाई देने से परहेज किया है। एक सीधा सा बयान कि वे केवल भारतीय नागरिक है और इसके प्रमाण इस पूरे विवाद को समाप्त कर सकते थे, लेकिन चुप्पी साध ली गई। और राजनीति में चुप्पी अक्सर निर्देश नहीं होती है बल्कि संदेह का जन्म देती है। यह वही कांग्रेस है जो भारत के आंतरिक मामलों पर विदेशी संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और बाहरी शक्तियों की टिप्पणियों का स्वागत करती रही है। कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी अभिव्यक्ति की आजादी की बहाने। लेकिन जब विदेशी दस्तावेज खुद उसके नेता पर सवाल उठाता है तब अचानक संप्रभुता और संस्थाओं की पवित्रता याद आने लगी। न्यायपालिका ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया है। केस का स्थानांतरण और सुनवाई का जारी रहना यह दिखाता है कि आरोप इतने गंभीर है कि उन्हें सुना जाना जरूरी है, चाहे आरोप कितना ही बड़ा राजनीतिक नाम क्यों ना हो। यह फैसला अभी दोष या निर्दोष का नहीं है बल्कि जवाबदेही का है। राहुल गांधी खुद को लोकतंत्र का रक्षक और सरकार का सबसे बड़ा आलोचक बताते हैं, लेकिन लोकतंत्र अंधभक्ति से नहीं, ट्रांसपेरेंसी से चलता है। सिटीजनशिप इज नॉट a technical detail, it's a question of loyalty, constitutional responsibility and moral right। अंततः यह मामला केवल राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, यह इस सवाल की परीक्षा है कि क्या भारत में कानून सभी के लिए समान है या कुछ परिवारों के लिए अलग। यदि कांग्रेस सच में संस्थाओं का सम्मान करती है तो उस नारों और जो हमलों की जगह तथ्यों को सामने आने देना चाहिए, क्योंकि जब देश सवाल पूछ रहा हो तो जवाब देना लोकतंत्र की पहली शर्त होती है। ये विषय बड़ा गंभीर है। इस विषय पर और ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम वेट करेंगे कि अदालत में क्या तय होता है, और इस विषय पर आगे जैसे जैसे कुछ और तथ्य आएगा हम आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।